मनी एंड आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। तो जिस चीज का हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, दैट इज IIM रोहतक का एडमिशन फॉर्म, तो वो हो गया है कल रिलीज। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डाउट है कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्या चीजें हैं। तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं आज आपके लिए ये वीडियो, विच इज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी वीडियो कि फॉर्म में कौन कौन सी चीजें मैंडेटरी है, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं विच इज मैंडेटरी टू बी फिल्ड इन द फॉर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड सारी चीजों को नोट करके रखिएगा व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, ताकि आपसे कोई भी गड़बड़ ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव ओपन द साइट ऑफ IIM रोहतक। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है, एडमिशन ओपन फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट। दिस इज व्हाट वी नीड टू चूज। जैसे ही हम इसको चूज करेंगे, ऐसा कुछ लॉग इन फॉर्म करके खुल के आएगा। नाउ जब तक हम रजिस्टर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्रेडेंशियल्स नहीं आएंगे। तो जब ये चीज आती है तो वी नीड टू क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्टर हेयर का। जैसे ही हम रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं जो IIM रोहतक ने रिलीज करी हैं, ताकि हमें फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट वन इज, कुछ ऐसे ब्राउजर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं ताकि उससे फॉर्म फिलिंग इजी हो जाए, दैट इज इंटरनेट, मोज़िला, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड इफ यू हैव सम अदर ब्राउजर्स। अगेन, अभी हम जब नीचे जाते हैं तो कुछ ऐसे केयरफुल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, जहां भी स्टार मार्क्ड है वो सारी चीजें फिल करना इज मैंडेटरी फॉर यू गाइस। नेक्स्ट इज यूज माउस टू मूव बिटवीन फील्ड्स फॉर एंट्री ऑफ डेटा इंस्टेड ऑफ यूजिंग टैब की। कई बार ऐसा होता है कि हमारा टैब की कुछ प्रॉब्लम करता है, तो हमें कहते हैं कि यूज माउस इंस्टेड ऑफ इट, ताकि हमें कोई इशू ना आए बाद में। नाउ और भी कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जब भी आप फॉर्म करें तो उससे पहले ये चीजें देख लें। when we put to close, now यहाँ पे कुछ important detail, that is applicant name will be captured to verify the documents uploaded। तो आपको वही वाला नेम यूज करना है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में है। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। टू check the applicant's eligibility for the application, date of birth should be correct according to your 10th mark sheet। मोबाइल नंबर, आपका करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसपे आप OTP एट अ टाइम मंगवा सके। नाउ आई जस्ट आई पुट आई एग्री मार्क। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे करके एक फॉर्म करके आएगा, दैट इज योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होंगी। नो व्हाट आर ऑल दीज डिटेल्स? सबसे पहले कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट नेम शुड बी एंटर्ड एज पर स्टैंडर्ड 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। अभी हमें जो भी नाम हमारा 10th की मार्कशीट में था, हमें सेम वही नाम यहाँ पे एंटर करना है, और एल्स हमारी क्रेडेंशियल्स मैच नहीं होंगे। नेक्स्ट इज योर डेट ऑफ बर्थ। व्हेन विल गो ऑन डेट ऑफ बर्थ, तो आपको अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। देन विल गो टू योर ईमेल एड्रेस। कैंडिडेट को अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि अगर हम करेक्ट ईमेल एड्रेस फिल नहीं करेंगे तो हमारा OTP नहीं आ पाएगा, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। व्हेन विल गो टू कंफर्म ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ डाला है स्टूडेंट्स, सेम वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे आएगा, ताकि वो ईमेल एड्रेस कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट इज योर नेशनैलिटी। So of course, आप इंडियन है, you'll choose इंडियन। कहाँ के रेसिडेंस है? इंडिया। योर करेक्ट मोबाइल नंबर, जिसपे OTP इजीली आ सके, जिसपे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ सके। योर कंफर्म मोबाइल नंबर। अब जो फोन नंबर हम यहाँ डालते हैं, हमें वही सेम फोन नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे ही हम ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे, वी नीड टू स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे आपको कैप्चा एंड करेंट इंसेंसेस, यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिल करना है। जो भी चीजें यहाँ जिस भी फॉर्मेट में लिखी है, वेदर इट इज कैपिटल और स्मॉल, सेम वही फॉर्मेट में 7 कैरेक्टर्स यहाँ पे एंटर करने हैं। वंस यू एंटर दिस एंड आप जब सबमिट का ऑप्शन चूज करेंगे, तो हमारी कुछ ऐसी साइट ओपन होगी जिसमें हमें हमारी काफी सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, मैंने कुछ नॉर्मल डिटेल्स फिल करके रखी है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस। तो आपको देखना है एंड जस्ट ट्राई कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। लेट्स स्टार्ट विद आवर पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले कैंडिडेट शुड फिल इट्स नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, हिज और हर फादर्स नेम, मदर्स नेम अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट,
Then we'll come to gender, whether you're male or female, your marital status. Next is your category, from whichever category you belong, whether it is general, SC, ST, OBC, your nationality. Then we'll come to contact details. अब जब हम contact details में आते हैं तो हमें right contact details भरना is very much important. तो सी हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे जो हम यूज कर रहे हैं करेंटली. तो यू विल पुट योर मोबाइल नंबर और विच एवर मोबाइल नंबर जो आपके हाथ में भी उस टाइम पे अवेलेबल है, योर ईमेल एड्रेस. देन वील गो टू अल्टरनेट मोबाइल नंबर. इसमें आप किसी का भी फोन नंबर डाल सकते हैं, योर मॉम, योर डैड, एनी वन ऑफ देम. देन वील गो टू योर अल्टरनेट ईमेल आईडी. जब ये सब हो जाएगा तो नाउ देयर इज अ ऑप्शन गिवन व्हिच इज अबाउट डिसेबिलिटी डिटेल्स. अब हमें डिसेबिलिटी डिटेल्स में इफ यू आर हैंडीकैप्ड और फिजिकली एबल स्टूडेंट, आपको यहाँ पे अपने हिसाब से यस और नो भरना है. मैंने नो भर रखा है. नाउ जब हम नीचे जाएंगे प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स में, तो हमें वहां पे हमारा करेक्ट एड्रेस फिल करना है, which is I have just filled another address. आपको अपने हिसाब से आपका एड्रेस फिल करना है, which should be correct and should match your identities. Now, address line 1, address line 2, if you have some other addresses as well, you can fill it out. Next is your country, your state, your district. Then we'll come to city and whichever pin code you're using, अब जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ का pin code. Now, is permanent address same as correspondent address? अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है तो you can fill down, or else you can click on the option button yes, this is same. When we go down, it will ask you a question, would you like to apply for integrated program in law IPL? तो आपके हिसाब से you can put yes or no. When we'll go to save and next, यहाँ पे पूछी जाएंगी आपसे आपकी कुछ अकेडमिक डिटेल्स स्टूडेंट्स. नाउ जब हम बात करते हैं अकेडमिक डिटेल्स की, तो उसमें आते हैं आपके सबसे पहले टेंथ के परसेंटेज. तो यहाँ पे दे हैव आस्क्ड एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज अप टू डेसिमल व्हिच यू नीड टू फिल. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड टेंथ कौन से बोर्ड से कंप्लीट किया है आपने. सो आपने जिस भी बोर्ड से उसे कंप्लीट किया है, यू कैन जस्ट चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. नाउ योर स्कूल्स नेम and the year of completion when you have completed your 10th class. जब हम नीचे जाते हैं तो there is an option of marks obtained. Now you need to check कि marks obtained or grade you can fill according to yours. अभी हम जाते हैं on subject, तो आपको पर subject basis पे जितने भी marks obtain हुए हैं and out of कितने हुए हैं, ये सारी ही चीजें correctly fill करनी है. For an example, I must explain you. I have filled English, mathematics, social, Hindi, science, which were my 10 subjects, and maximum marks, which was 100, and out of 100 marks obtained में मैं लिखूंगी मुझे कितने marks मिले हैं. ठीक है. जब हम ये सारी डिटेल्स फिल कर देंगे तो यहाँ अपने आप एक नंबर जनरेट होगा विच इज टोटल ऑब्टेन मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड. नाउ जब हम नीचे जाएंगे तो क्योंकि हमारे 12th के एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं, so have you completed 12th examinations with diploma? So you'll put no here. अब जिसने complete कर लिया है they can put yes and they can also put their marks. If not, you can put no. Course type is 12. Again, कौन से बोर्ड से कंप्लीट कर रहे हैं ये आपको यहाँ पर भरना है. नेक्स्ट इज योर कॉलेज और योर इंस्टीट्यूट नेम. कौन से कॉलेज या कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से स्कूल से आपने 12th कंप्लीट किया, यू नीड टू फिल दैट. फिर हम जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे. जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, अब एग्जाम देना है बट हमारी सिटी प्रेफरेंसेस क्या क्या है. कई बार ऐसा होता है कि सेम सिटी में आपका सेंटर नहीं आता है, तो आपकी जो नियर बाय सिटीज हैं आपको उन सिटीज को टारगेट करना है एंड उन्हें ही डालना है अपनी प्रेफरेंस में. तो प्रेफरेंस लिस्ट भरने में एक तो बहुत प्रॉब्लम आती है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि जब हम जो प्रेफर्ड सिटी डालेंगे शायद हमें वही मिले. तो स्टूडेंट्स, जस्ट टू क्लियर योर मिथ, हम फर्स्ट नंबर पे जो प्रेफरेंस डालेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपको पहली बार में वही मिल जाए, या मे बी पॉसिबल आपको आपकी सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिले या तीनों ही ना मिले. तो इट्स जस्ट कि ही इज आस्किंग यू कि आपको सबसे ज्यादा क्लोज क्या पड़ रहा है. तो एज क्योंकि वी आर फ्रॉम आई एम फ्रॉम भोपाल, तो मैंने यहाँ पे भोपाल डाला है. आप जिस भी जगह से हैं आप वो यहाँ डालिए. सेकेंड प्रेफर्ड सिटी जो भी क्लोजेस्ट है, एंड थर्ड उसके बाद आप जहां भी ट्रैवल करके जा सकते हैं इजीली एंड जो क्लोजेस्ट है. When we'll go to save and next, अभी आता है documents to be uploaded. Now, documents to be uploaded में students, I need to upload
scanned copy of passport size photograph. So you need to click here and आपको upload करना है अपना photograph which should be passport size. Next is upload scanned copy of your signature. आप एक blank paper पे अपना signature करेंगे and उसके बाद you need to upload it here. नेक्स्ट इज स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर 10th मार्कशीट. तो आपकी 10th की जो भी मार्कशीट है उसकी पिक्चर क्लिक करें, क्लियर पिक्चर क्लिक करें एंड देन अपलोडेड, वरना साइट उसे नहीं लेगा. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस नहीं कर सकते हैं, दैट इज जब हम ऊपर जाएंगे एंड जब हमें अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड की फिल करनी है, वहां पे अपलोड करनी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है विच इज प्लीज अपलोड योर 10th मार्कशीट, मैक्सिमम साइज शुड बी 150 KB. पहले तो यू डू नॉट हैव टू अपलोड द पिक्चर ऑफ इट, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना है एंड द मैक्सिमम साइज होना चाहिए आपकी फाइल का, दैट शुड बी 150 KB. इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना वो वहां सबमिट नहीं होगा. देन व्हेन वी गो डाउन, योर रजिस्ट्रेशन फीस, एज आई हैव पुट जनरल, तो मेरी रजिस्ट्रेशन फीस इज 4500. आपकी वैरी हो सकती है कैटेगरी वाइज. नाउ व्हेन वी गो डाउन, आई नीड टू पुट yes, I certify that the information provided by me is correct and true to the best of my knowledge. I agree to abide by the decisions of IIM Rohtak on all matters, including the outcome of section process relating to my registration for admission to the program. आपको इसमें yes click करना है एंड देन एक बार इन सभी चीजों को फिल करने के बाद IIM रोहतक आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने पूरे फॉर्म को प्रीव्यू करें, पूरे फॉर्म को चेक करें कि वेदर आपने डिटेल्स करेक्टली फिल की है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. इट इज मस्ट टू रीचेक दैट, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभार हमसे कुछ इश्यूज आ जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हमने कुछ गलत फिल कर दिया हो. तो इट्स मस्ट टू चेक प्रीव्यू. जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे आपके पास सारी डिटेल्स ओपन होके आ जाएंगी. आप एक बार क्रॉस चेक करिए एंड देन गो फॉर सबमिट. व्हेन यू विल गो फॉर द सबमिट बटन, वहां पे आपसे आपका कार्ड नंबर या फिर आप जो भी गूगल यूपीआई यूज करते हैं वो नंबर मांगेगा एंड देन यू कैन सबमिट योर फीस.